अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी बज गए थे 5 और आज हुआ ये कि वही है ना, मरते को और ज़्यादा मरना पड़ता कि मैं कर रही थी कुछ डस्टिंग। तो डस्टिंग और होती है, घर की सफाई, पोंछा झाड़ू बर्तन ये और होते हैं। तो ऊपर की डस्टिंग तो मैं कर लेती हूँ, किसी चीज़ को झाड़ना, डाइनिंग पे हाथ मारना, सोफ़े पे मारना, बेड पे मारना, ड्रेसिंग पे हाथ लगाना, ये तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मेरी हेल्पर आज फिर धोखा दे गई और वो कहने लगी कि मेरे यहाँ गेस्ट आ गए मेहमान, तो मैं 5 बजे तक आऊँगी और आज ज़रूर जाऊँगी मैं। लेकिन किचन में सारे बर्तन ऐसे ही रखे थे। तो किचन में तो खाना वगैरह तो जब ही बनता है जब किचन साफ़ हो। तो फिर बस मैंने खुद ने ही धो लिए किचन के बर्तन और किचन को कर दिया साफ़। तो आज जी मैं खाने में क्या बना रही हूँ? खाने में बना रही हूँ भुना हुआ कीमा। आज मैं खाने में बना रही हूँ, सॉरी मेरे मुंह से भी क्या निकल गया, मैं बनाने जा रही हूँ सलजम गोश्त। तो सलजम का तो आपको पता ही है कि एक पत्ता हमें पहले उसको काटो, तोड़ो, फिर उसको वॉश करो, फिर उसको काटो, फिर काफ़ी टाइम हो जाता है एक पत्ते का साफ़ करना, फिर उसको वॉश करना, फिर उसको सुखाना, फिर उसको काटना। पहले मैं काट लिया करती थी, जो होती है ना दराती कहते हैं, कहीं तो उसको दराती कहते हैं, यानी कि हमारे यूपी के मेरठ में तो उसको दराती ही कहा जाता है। और पता नहीं कितने ही उसके अजीब अजीब से नाम हैं। तो पहले मैं काट लिया करती थी, तो उसको क्या होता है, उकड़ू बैठना पड़ता है। तो अब मेरे से बैठा नहीं जाता, इस वजह से कि मेरे टांगों में दर्द रहने लगा। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं डाइनिंग पे बैठ जाती हूँ, टेबल पे रख लेती हूँ सब्जी को और फिर मैं छुरी से ही काट लेती हूँ। तो पहले मेरी बहनें छुरी से काटती थी, तो मुझे देख के उनको बड़ा आलस आता था कि भाई एक एक पत्ता तुम काटोगी, ये करोगी, वो करोगी। और 10 मिनट का काम होता था, तो बस मैं जल्दी से काट लिया करती थी। तो मेरी बहनें कहती थी कि अम्मी पे आता था काटना और इस पे आता है, और हमारे से तो आता ही नहीं, हम तो छुरी से ही काटते हैं। तो मेरी 3 बहनें थी, वो तीनों छुरी से ही काटती थी, काटती हैं, काटती थी। इस वजह से कि अब एक बहन की बेटी काटती है, एक की बहू काटती है। पहले वो काटा करती थी, लेकिन मैं दराती से ही काटती थी, और अब मेरे से छुरी से ही कटता है। तो कटता ही नहीं है तो टाइम काफ़ी लग जाता है। तो जी चले और चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो खाने में बस वही बनाऊंगी, कीमा भूनूंगी आज बस मैं, और उसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची डालूंगी भुने में। मेरा वैसे कढ़ाई कीमे को भी दिल चाहता है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत देसी खाना ही पसंद करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं खाते, बिल्कुल देसी चाहिए उन्हें हर चीज़। अगर कोई गरम मसाला वगैरह भी डाल देंगे तो मना करेंगे कि नहीं तुम। तो मैं आ गई थी जी किचन में, और ये है मेरी किचन, और अब मैं बनाती हूँ खाना। तो कीमा बना रही हूँ, भुना हुआ कीमा। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा मेरी रेसिपी कीमे की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो जी मैं बना रही हूँ बिरयानी, और ये ले लिया गरम मसाला, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, सौंफ, धनिया, और मैं बना रही हूँ यखनी वाली बिरयानी। तो जी ये ले लिया मैंने गोश्त बीफ का, और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक, और अब डाल दूँगी ये सारे मसाले
यखनी में जाते हैं। और यकीन मानिएगा इतनी टेस्टी बिरयानी थी मेरी। तो ये सौंफ ना थोड़ी थोड़ी ऐसे हो रहे थे जैसे तिनके से इसके अंदर, तो मैंने इसको वॉश कर लिया था सौंफ को। और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, तेज़ पत्ता डाल दिया। और अब मैं यखनी गोश्त गलने तक उबालूंगी। और इधर बना लेती हूँ मैं बिरयानी का पेस्ट। तो ये लहसुन प्याज अदरक था जो मुझे पेस्ट बनाना था, तो ये जार में डाल दूंगी। और देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये डाल रही हूँ मैं छोटा सा जायफल और जावित्री। तो जायफल मैंने आधे से कुछ कम लिया था और जावित्री मैंने 2-2.5 फूल लिया था। तो ये जावित्री है, ये भी मैंने वॉश कर ली थी। धूल सी होती है ना, तो मैंने कहा कभी किरकल आ जाए, तो इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। और इधर मेरी यखनी बन रही है। तो यखनी को मैं यानी कि 80%, तो ये गोश्त मेरा गल चुका था, यखनी मेरी बन गई थी। तो मैंने निकाल ली थी और पानी छान के एक तरफ रख लिया था। ये हरी मिर्चें मैंने कूट ली थी। और ये पेस्ट था मेरा 5 चीज़ों का, जायफल और जावित्री, लहसुन प्याज अदरक। तो ये डाल दीजिए मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए घी के अंदर, घी के नहीं रिफाइंड के अंदर। तो ये ब्राउन हो गई, मैं इनको निकाल लूँगी, मैं इनको लगाऊंगी दम पे। और मैंने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला, हरी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग और जो भी मसाले होते हैं मैंने डाल दिया इसके अंदर 5 चीज़ों का पेस्ट। बिल्कुल बहुत ही आसानी से बता रही हूँ। 5 चीज़ों का जावित्री, जायफल और 3 चीज़ें वो होती हैं जो हम मसालों में भी डालते हैं रोज़, यानी कि डेली में भी हमें याद रहती हैं वो चीज़ें। तो ये डाल दिया मैंने, इसको भूनूंगी और फिर ये डाल दूंगी इसके अंदर मैं अपनी यखनी का गोश्त। और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। इसकी कर लूँगी मैं भुनाई। और इसके अंदर डाल दूँगी वो मैंने हरी मिर्ची जो कूट के रखी है। और ये लहसुन जो है ना, इसकी मैंने 2 कहते हैं इसको, 2 डाले थे। तो इसको ना मैं अच्छी तरह से इसके अंदर इसके गूदे को डाल लूँगी और जो ये बाहर का रहेगा इसको मैं फेंक दूँगी। तो ये बन रही है जी मेरी यखनी, यखनी पुलाव है ये। जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जो मेरे व्लॉग को देखते हैं, तो वो कमेंट करें। देखिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी और इसके अंदर मैंने दही भी डाल दी थी। तो बस दही को, हरी मिर्चों को, और फिर मैं डालूँगी इसके अंदर अचार की मिर्चें। तो इसकी हमें बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है जिससे कि इसकी स्मेल ना आए। तो मेरी बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनती है। जब भी मैं बनाती हूँ, मेरी बेटी तो बिल्कुल भी कहीं की बिरयानी नहीं पसंद करती। और जो हमारे घर में खुद बनती है, मैं बनाती हूँ, तो उसे तो 2 टाइम खाती है। यानी कि खाना बनता है दूसरे वक्त भी, लेकिन फिर भी कहती है कि मुझे अपने घर की बिरयानी अच्छी लगती है, अम्मी मेरे लिए बिरयानी रख देना। तो ये डाल रही हूँ मैं यखनी का पानी, और नाप के डाल रही हूँ। और मैंने चावल थे मेरे सेला के, बासमती के, तो मैंने 1.5 घंटा उनको भिगो लिया था। और चावल ना जैसे कि डबल पानी होता, तो वो डबल से थोड़ा कम कर लें। अगर हमारे चावल 3 गिलास हैं तो हमें पानी 5 गिलास ही डालना चाहिए बस, इससे ज़्यादा अवर हो जाता है। तो जी मैंने डाल दिया था यखनी का पानी और इसको मैं खौलाऊंगी। और जब ये खोल जाएगा पानी, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी
सेला राइस, और ये डाल रही हूँ जी मैं MDH का चाट मसाला, फ्रूट मसाला। ये ज़रूर जाता है इसके अंदर, और इससे इसका टेस्ट दुगना तिगना हो जाता है। लेकिन कितनी भी अच्छी बिरयानी होगी, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। मेरे घर में सब खाते हैं, सब। और मेरे देवर दौरानी सब खाती हैं, लेकिन बस मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। मेरी देवरानी बता रही थी मेरे देवर के लिए, जिन देवर का मेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत तिल फिरदौस में, जन्नत अरे फिरदौस में जगह इनायत फरमाए, कि मेरे हस्बैंड को चावल हो, दाल चावल तहरी और या बिरयानी किसी भी तरह के हों, लेकिन चावल ज़रूर हो। तो मैंने कहा एक ये है मेरे हस्बैंड, ये भी उनके भाई हैं, लेकिन ये ना तो दाल चावल और ना बिरयानी, बस खाते हैं तो सिर्फ कीमे की तहरी। और दाल चावल अगर हम कभी बनाते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे लिए शकराना बना दो। शकराना ये होता है कि भूरा, और फिर उसके ऊपर देसी घी गरम करके डाला जाता है, तो इसको कहा जाता है शकराना। तो ये तो खा लेते हैं। तो ये पेट भर के नहीं खाते, थोड़ा बहुत जैसे 2-4 चम्मच मैंने बना दिया और उन्होंने खा लिया। नहीं तो वो दाल चावल भी नहीं खाते, बस सिर्फ खाते हैं तो ये सिर्फ एक कीमे की तारी, बोटी की तारी बना लो, नहीं खाते। कीमे की सिर्फ उड़द की दाल डाल दो, नहीं खाते। मटर डाल दो तो खाते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड का दिमाग भी एक अजीब और गरीब है। तो ये डाल रही हूँ जी मैं अचार की मिर्चें, और MDH का चाट मसाला मैंने डाल दिया। हरी मिर्च कूट के डाल दी थी मैंने, और बस इसको नमक चख लूँगी मैं। नमक इतना होना चाहिए कि हमारी ज़बान पे लगे कि ये नमक है, ज़बान पे लगना चाहिए, तो फिर हमारे चावलों में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो मैंने कर दिया कवर, और ये बस 15 मिनट पकेंगे, और आधा घंटा में इसको लगाऊंगी दम। इतने बना लेती हूँ मैं अपना खीरे का रायता। तो वेज रायता बनाती हूँ मैं, खीरा टमाटर प्याज और दही, और उसमें डालती हूँ MDH का चाट मसाला और पुदीना हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। तो मैंने चटनी बनाई थी, पुदीना मैंने दिखवाया था अभी सब्जी वाले के यहाँ, तो उसने दे दिया था। तो वो मैंने हरी मिर्च और लहसुन के साथ उसका बना लिया था पेस्ट, वो भी दिखाऊंगी आपको। और ये काट रही हूँ मैं, चॉप कर रही हूँ खीरा। मेरे पास चॉपर नहीं था, और चॉपर लाने के लिए सोच रही हूँ। मेरा तो काफ़ी पुराना हो गया, यहाँ नहीं है, कल्याण शरीफ में है। और यहाँ तो किस तरह पुराना है, बहुत पुराना, 20 साल पहला। तो वो तो अब अच्छा भी नहीं लगता। तो अब तो चॉपर नए नए डिज़ाइन के चल रहे, तो मैं लाऊंगी चॉपर। तो बस मैं चला रही हूँ छुरी से ही काम। तो खीरा काट लूँगी, और प्याज को मैंने काट के ना पानी में डाल दिया था, जिससे उसकी जले वगैरह निकल जाए। तो उसमें मैंने विनेगर डाल दिया था पानी में, फिर उसमें डाल दी थी प्याज, तो उससे ना जले निकल जाती हैं। और ये टमाटर खीरा मैं काट लूँगी, और मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी। उधर मेरे चावल पक रहे हैं, फिर मैं लगा दूँगी आधे घंटे के लिए दम पे। तो बिरयानी तो मेरे यहाँ काफ़ी दिनों में बन रही है। ये समझिए कि मुझे 6 महीने हो गए मेरठ गए हुए। तो वहाँ पे ये होता है कि जैसे जब भी मैं बिरयानी बनाने के लिए सोचती हूँ ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे क्या तो कहीं किसी के यहाँ प्रोग्राम हुआ वहाँ से, या जी। तो ये बना रही हूँ मैं खीरा, और ये ले ली मैंने दही। तो दही को मैं कर रही थी चम्मच से बीट, तो ये हो नहीं रही थी। तो फिर मैंने एक चक्कर लगाया ग्राइंडर में, और ये हो गई मिक्स। और अब मैं इसके अंदर जो भी डालना होगा वो डाल दूँगी। ये मैंने बोल में पलट ली थी। तो रायते के बगैर तो मेरी बेटी या मैं बिल्कुल भी बिरयानी नहीं खाते। हम ये नहीं है कि कौरमा ज़रूर बनना है, हम सिर्फ ये थोड़ा सा पानी, मैंने जो ग्राइंड जार में लगा हुआ था ना दही, तो मैंने हल्का सा पानी डाल के और ये दही में डाल दिया था।
वो बाहर की दही है, बाहर से मंगाई थी, अच्छी दही थी, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी जमाते हैं वो जहाँ से हमारे यहाँ आती है। तो जी अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये हरी वाली चटनी, जो ये मैंने ताज़ी ताज़ी बनाई थी, ये चटनी है जी पुदीने की। तो अभी तो पुदीना शहरों के अंदर तो मिल जाता है। और ये है फ्रूट मसाला चाट MDH का, ये भी डाल दूँगी मैं इसके अंदर, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नमक डालूँगी मैं, काला नमक। तो मेरे रायता इतना टेस्टी बनता है, वेज रायता ही बनाती हूँ मैं जब भी हमारे यहाँ बिरयानी बनती है। तो ये कट गया था प्याज टमाटर, और मैंने प्याज डाल रखी है पानी में, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर मेरा परफेक्ट बिल्कुल एकदम टेस्टी सा रायता बन के हो गया था रेडी। और बस बिरयानी रेडी होने वाली थी। तो बता रही थी मैं आपसे कि मैं 6 महीने हो गए मेरठ गए हुए, लेकिन जब भी बनाने के लिए बिरयानी सोचती थी तो मेरे देवरों के यहाँ से कहीं ना कहीं से बिरयानी आ जाती थी। और आती भी माशाल्लाह होट पोट भर के है। तो मेरी पूरी, हस्बैंड मेरे खाते नहीं, मैं और मेरी बेटी के लिए बहुत हो जाती है। तो बस फिर मैं बनाती बनाती रह जाती थी। जब बिरयानी आ गई तो क्या बनाऊँ। तो ये सोचिए कि बस मैंने अब 6 महीने के बाद ये बिरयानी बनाई है, नहीं तो मेरे यहाँ 10-15 दिन में ज़रूर बनती थी। और मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि मैं तीसरे दिन बिरयानी खाने के लिए मेरा दिल चाहता है, लेकिन आपकी वजह से मैं बना नहीं पाती। तो मेरे हस्बैंड कहते थे मैं तुम्हें गोश्त मंगा दूंगा और तुम बना लो। तो ये चला गया जी काला नमक। बना लो, मेरी कोई बात नहीं है, मैं तो कुछ बना देना मेरे लिए हल्का फुल्का सा, तो मैं खा लूँगा। मैंने कहा बस आपकी वजह से नहीं बना पाती, मैं क्या करूँ। तो ये हो गया मेरा रायता रेडी। और बस बिरयानी भी अभी देखूंगी बिरयानी कितनी कसर रह गई। तो बस इसी वजह से 6 महीने के बाद आज बिरयानी बनी है। मैंने कितनी बार सोचा चिकन बिरयानी बना लूँ हैदराबादी, लेकिन वही मसला हो जाता, कहीं ना कहीं से बिरयानी आ जाती है। बहन के यहाँ चली गई तो उनके यहाँ बिरयानी बन गई, तो उन्होंने कहा कौरमा भी बनाओ। मैंने कहा कौरमा हमें इतनी पसंद से नहीं खाते, रायता बना लो, रायता खा लेंगे। तो उन्होंने भी बिरयानी के साथ फिर रायता सलाद बनाया था। तो मेरी बेटी तो बिरयानी के साथ तो ये रायता, और अगर तहारी बनेगी तो मेरे यहाँ दही से खाई जाती है। और एक बार को मैं तो खा भी लेती हूँ, मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती, कहती है मुझे पहले दही दो फिर मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। तो वो जिद्दी भी है। तो बस फिर उसके लिए हम दही क्या तो जमाते हैं, या अब सर्दी आ गई तो नहीं जमाती, अगर ज़रूरत होती चिकन वगैरह में डालने की तो मैं बाहर से ही मंगा लेती हूँ। बहुत अच्छी दही मिलती है हमारे यहाँ, तो मेरे देवर वहीं से लेकर आते। अब सर्दी आ गई तो मटर की तहारी तो माशाल्लाह जल्दी जल्दी बनेगी, इस वजह से कि तहारी बनती तो पूरी फैमिली खा लेती है, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो मैं, देखिए जी मैं लगा रही हूँ अभी इसको दम पे। तो मैं क्या क्या चीज़ डालूँगी देखिएगा। जो मैंने शुरू में फ्राई की थी प्याज, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये डालती हूँ मैं रंग वाले चावल। मैं अलग पका के रखती हूँ इनको, इस वजह से कि अगर ऐसे ही डालेंगे तो पूरी बिरयानी ना कलर वाली बन जाती है। तो मुझे शुरू से ही आदत है कि मैं अलग चावल बना के जब बिरयानी में डालती हूँ। तो आधे घंटे के लिए मैं इस पे डालूँगी अब जो मैंने प्याज फ्राई किए हैं वो, और डाल दूँगी केवड़ा एसेंस। और फिर मैं आधे घंटे के लिए इसको दूँगी दम। अब बस बिरयानी इतने बन के रेडी हो जाएगी, और इसकी खुशबू से ऐसा लग रहा है कि जल्दी से खा लूँ बस। तो जी मैं कपड़ा लगा के लगा दूँगी इसको दम पे।
ये डाल दिया केवड़ा। तो ये रोटी का रुमाल है और इसको लगा के मैं कवर कर दूंगी और फिर मैंने आधे घंटे में खोलती हूँ इसका दम। तो इतना थोड़ा सा जो बर्तन वगैरह हैं किचन साफ़ कर लूँगी, बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो देखिए जी, ये खोल दिया मैंने बिरयानी का दम आ गए थे आधे घंटे में। तो बस फिर मैंने बिरयानी का दम खोल के और जहाँ मुझे भेजने थे वहाँ पे भेज के मैंने कर लिए थे इनको हॉट पॉट के अंदर। और मैंने लगा दिए थे डिनर्स, डाइनिंग पे रख दिया था जाके कि बस खाने का टाइम हो रहा। तो देखिए जी मेरी कितनी, तो ये कौरमा जो आपको दिख रहा है ये आया था मेरे देवर के घर से। ये मेरी बिरयानी है, ये कौरमा है, चिकन कौरमा, और ये रायता है और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, बहुत तेज़। तो मैं कह रही थी भूख लग रही है, तो हस्बैंड कह रहे थे मैं तो खाऊंगा नहीं, तुम खा लो। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।